जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास चमार। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे वासा। नीच रूकते ऊंच भय है गंध सुगंध निवासा। देखिए महाराज जी चल भी माधव संगत शरण तिहारी। हम अवगुण तुम उपकारी। तुम मकदूल सफेद सफियल हम बपुरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछी ओछी पाती ओछा कसब हमारा। राजा राम की सेवा न कीनी कहे रविदास चमारा। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में चरण रज से नगरी को पवित्र करने के लिए पधारे सभी संतों महात्माओं को बंदगी करता हूं। कार्यक्रम के आयोजक सूर्यवंश परिवार रणधीर जी और उनका पूरा परिवार जिन्होंने अपनी पुण्य कमाई से इस कार्यक्रम को सजाया है, संतों को निमंत्रण दिया और सभी श्रद्धालु भक्तों को सत्संग का लाभ जिनकी वजह से प्राप्त हो रहा है। गुरु घर के सेवादार श्रीमान रणधीर जी और उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और गुरु महाराज के चरणों में अरदास बेनती है इस परिवार के ऊपर और सभी श्रद्धालु भक्तों उपासक उपासिकाओं के ऊपर आपकी कृपा दया मेहर बनी रही मेरे साहिब जी। कार्यक्रम को साज से सजा रहे साजिंदे महोदय, साउंड ऑपरेटर साहब और मीडिया प्रभारी हमारे जो गुरुगद्दी उनके मीडिया प्रभारी है श्रीमान नीटू रविदासिया जी, परविंदर रविदासिया जी और तमाम संगत को मैं अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी, सतनाम जी। और साथ ही साथ भाई नववर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं आप सभी को। अभी राहुल दास जी ने हाजिरी लगाई गुरु दरबार में। भजले बदले तू सतगुरु के नाम ने तेरा जन्म सुधर जा तजले तजले कुत्ते काम है। और इससे पहले हमारे अजीत महात्मा श्री गुरुमुख दास जी फरमा रहे थे कि पीले पीले रे मना पीले नाम की जड़ी, नाम की जड़ी पिलाने का प्रयास कर रहे थे महात्मा श्री गुरुमुख दास। पीने वाली वस्तु नाम। राहुल दास जी भजने के लिए कह रहे हैं कि भजो नाम को, ये पिला रहे हैं। मौसमी का रस पिया होगा आपने, मौसमी संतरा किन्नू देखा होगा, तो उसका पहले छिलका उतारते हैं और छिलका उतार कर कोई बात नहीं भाई बैठ जाओ आराम से। और रणधीर जी सभी आ गए भाई बैठ जाओ। चंद किरण भी मूछ वालों से तो वैसे ही डर लगे इनसे, तो ये तो स्वागत सम्मान आपसे ही हो गया था महाराज।
बस तो 2-4 मिनट बोल लूंगा, ज्यादा से ज्यादा, लंगर का समय हो रहा है। तो सारी संगत से विनती है, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और आराम से 2 मिनट का मुझे सहयोग करेंगे। संतरा किन्नू मौसमी, उसका रस पीने के लिए आपको छिलका उतारना पड़ेगा। छिलका भी खाया किसी ने? नहीं। अंदर से आवाज आ रही है मुंह से, नारियो क्या महाराज क्या बात करे, छिलका कौन खाएगा? सबको रस चाहिए। सबको क्या चाहिए? रस चाहिए सबको, छिलका नहीं चाहिए किसी को। अब इसमें देखें ना, जो ये तो बनाई हुई है परमात्मा की, सतगुरु की बनाई हुई मशीन है। एक मनुष्य की बनाई हुई मशीन है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, गाड़ी है, कुछ भी है। जो गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है उसमें आप एक बार डीजल भरवा दो। मोटरसाइकिल का टैंक फुल करा दो, टैंक फुल कर दे भाई, डीजल भर दे, सस्ता है तो पेट्रोल से चल जाएगी। नहीं, बड़ी अजीब बात है, चलाओ उसको। उसका इंजन जिस चीज से चलता है, जिस ईंधन से चलता है, डीजल भी ईंधन है और पेट्रोल भी ईंधन ही है। जिस ईंधन से वो मशीन चल रही है, वो गाड़ी चल रही है, उसके थोड़ा ही अंतर है डीजल में, पेट्रोल में ज्यादा ना है। दूसरा डाल दिया नहीं, उसमें चली नहीं, उसके पुर्जे और खराब हो गए। और जो इस मालिक की बनाई हुई मशीन है, उसमें भी तो हम अलग अलग ईंधन डाल रहे हैं ना। कैसा कैसा ईंधन? शराब, मांस, अंडा, भांग। एक बार एक भगत वो गुरु महाराज के पास आया, स्वामी समंदास जी महाराज के दरबार में। गुरु जी ने कहा छोड़ दी क्या? उसने कहा हाँ जी, आपकी कृपा होगी गुरु महाराज, बस मैं तो धन्य हो गया, मैंने तो छोड़ दी। पहले तो बिना अपने ये काम चलता ही नहीं था, क्योंकि गुरु जी का ना एक आदेश और उपदेश सबसे बढ़िया। सबसे पहले मांस, मदिरा, अंडा, इनको मारो डंडा। सबसे पहले गुरु जी यही फरमाते हैं। रोज पीता था जी, बिना पिए काम नहीं चलता था, छोड़ दी मैंने। गुरु जी कहने लगे छोड़ दी, और तुम वहां उस पे गोल की पटरी पे क्या कर रहा था? वो कहने लगे गुरु जी वो तो मोल आवे थी पहले वाली तो, और ये फ्री में मिल जाए अपना, इससे काम चल जाता है। गुरु जी कहते हैं शराब छोड़ना पड़ेगा, जितना भी नशा है। ये ना सोचिए शराब छोड़कर तो बच जाएगा, सब छोड़ना पड़ेगा जितना भी नशा है, चाहे वो भांग है, चाहे वो सूखा नशा है, कच्चा पक्का नशा कैसा भी है, वो छोड़ना पड़ेगा। कुछ के अंदर कुल मुलाट सा शुरू हो गया, बीड़ी का भी नाम ना ले रहे, कहीं तंबाकू का नाम ना ले रहे, गड़बड़ हो जाएगा काम। वो पलटियां मारने लगे, ऐसे तो समस्या गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अभी नववर्ष का जिक्र चल रहा था ना, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा भाई नववर्ष का। आज 4 तारीख है, 4 तारीख में विचार बदलो, कुछ तो बदलो, नहीं तो रोज दिन एक से ही है। एक श्वास तो आ गया, नया है वो, वही श्वास पुराना हो गया, और जब दूसरा श्वास आ रहा है वो श्वास नया ही है। हर श्वास में बदलाव की आवश्यकता है, और ये आदत बढ़ती जा रही है। भजले बंदे तू सतगुरु के नाम ने, और तेरा जन्म सुधरता तजले तज दे खोते काम ने। तो गुरु जी का समझाने का बड़ा सरल तरीका था। आज से भी 20-25 साल पहले बात करें तो इतनी शौचालय तो है नहीं थे गाँव में, कहीं पर भी नहीं जाता, और ज्यादातर कार्यक्रम गुरु जी के गाँव में लगते थे। तो लेकर जाते थे जंगल में, बाल्टी उठा रखी है, एक ने लोटा उठा रखा है, और पता चला अगर जंगल दिशा भी जा रहे हैं 50-100 आदमी तो वैसे ही पीछे जा रहे हैं। गुरु जी के साथ साथ
सत्संग ऐसे लगते थे, बड़ा प्रेम था। और जो गुरु जी का वाहन था ना, उसे हरियाणा पंजाब में कहते हैं गाड्डा, इधर कहते हैं जुगाड़। 15-20 तो जो पीछे फट्टा होता उस पर लटक जाते थे प्रेम प्रेम में, इतना प्रेम था। जा रहे चले हुए और नववर्ष की शुभकामनाएं चल रही थी। ऐसे ही जंगल है, एक छोटा सा पौधा जो जिसका अंकुर फूटा है, थोड़ा छोटा ही बाहर निकला है, वो भी इतना सा 2 इंच। गुरुजी ने कहा सुना कोई सा, इसे कौन फाड़ेगा, उखाड़ ना आए। एक मेरे जैसा कूद का आया एकदम से, क्या गुरुजी मैं फाड़ दूंगा इसको, तो उखाड़ दिया। थोड़ा सा और आगे को चले, इतना ऊंचा था एक पौधा, घुटनों तक आ रहा होगा। भाई इसे कौन सा फाड़ेगा, वो फिर मेरे जैसे था कूद का आया, क्या गुरुजी मैं फाड़ूंगा। अच्छा उखाड़ पे जोर सा लगाना पड़ा, थोड़ा सा थोड़े जोर से लगे उसमें, उखाड़ दिया। अब वो 5 फीट हाइट का था। आगे चले, गुरुजी ने कहा इसे कौन उखाड़ेगा, तू ही उखाड़ चल। जिसने तो उखाड़ लिए तू ही आ जा। अब देखा उसको उखाड़ा, दांत खींचे, जोर लगाए, खींचा, सांस से फूल की पर उखाड़ दिया। गुरुजी हो गया। अच्छा चलो आगे बढ़ो। आगे चले, एक बहुत पुराना पेड़, शीशम का पेड़, ऐसे भी नाम है वो। कहने लगे इसे कौन उखाड़ेगा। अब देखो हाथ जोड़े, माथा टेका, गुरुजी ये तो ना है, ये नहीं उखड़। गुरुजी का समझाने का बड़ा सरल तरीका, इतना सरल तरीका। गुरुजी कहते सुनो, जो इंसान की आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, वो जब तक छोटी हैं तब तक उखाड़ी जा सकती है, तब तक उनको बदला जा सकता है। और जैसे जैसे उनका आकार बढ़ने लगता है, वो बड़ी होने लगती हैं, बड़ी होने लगती है, उनका उखाड़ना उतना ही कठिन होता जाता है, उनका बदलना इतना ही कठिन होता जाता है। भजले बंदे तू सतगुरु के नाम ने, तेरा जन्म सुधर जा, सजदे छोटे काम में। जो बुरी आदतें तेरे साथ लगी हुई है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और वो अभी अगर काबू में आ गई ना तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो एक दिन आवे बुढ़ापा बैरी, मुंधा पड़ रोवे। कुछ बाहर वाले भी आ रहे होंगे यहाँ, मेहमान बहुत है। मेहमान दीवानी 2 तरह के होते हैं, एक होता है चुल्लू, एक होता है कुल्लू। चुल्लू तो उसे कहते हैं, देखो सागर भी मुस्कुरा रहा, नई शादी हुई ना जिसकी, वो होता है चुल्लू। चूल्हे के पास बैठा के खिला देते हैं, दामाद जी ये खिलाओ, ये यही खा लो, तुम वहां कहाँ जाओगे, यही ये मक्खन मक्खन के ले ले, थोड़ा सा खा लिया वहीं, वो चुल्लू हो, मेहमान उसे चुल्लू कहते हैं। और एक होता है उल्लू, जब पुराने हो जाना, भूखा टाइप हो जाते हैं, घेर में बैठते हैं, वहां पानी बना लेकर आया कोई, देख रहे आके फाड़ कर चाय का क्या होगा, चाय पीने की आदत थी बाबा को, 5-7 चाय तो दिन में पी लेता। अब चला गया रिश्तेदारी, सहजवा में घेर में बैठा रखा, आंखें फाड़ रहा, उल्लू की तरह देखते हैं कोई आ गया चाय लेके या नहीं, 4 बजे वाली चाय आई ना, नहीं चाय क्यों, कौन पूछ रहा, फूका को कोई भी ना पूछ रहा, मामा को तो पूछ ले, भाई भात भरना पड़ेगा अपना, ठीक है कुछ आ जाएगा। अब भाव समझिए इसका, बात तो आपने सुन ली है, इसका भाव समझिए। एक दिन आवे बुढ़ापा बैरी, मुंधा पड़ रोवे। जब ये समय निकल जाएगा ना हाथ से, जब समय हाथ से निकल जाएगा, चाहे जितना मर्जी प्रयास करना, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर तो पछतावा ही होगा, पछताना पड़ेगा कि मैंने समय पे ये काम नहीं किया। संचालक साहब कहते भाई समय का बहुत अभाव है, थोड़ा थोड़ा टाइम ले, भैया समय ही है, समय का बहुत प्रभाव है,
समय का बहुत भाव है, समय का बहुत प्रभाव है, इतना प्रभाव कि समय बहुमूल्य है। अब विचार तो चल रहा था, रोज सत्संग में गुरु जी तो किसी को कह रहे थे तू महात्मा तू बता क्या मतलब इसका, ऐसे कहते थे गुरु जी बता तू सत्संग करे बता इसका मतलब क्या है।